डॉक्टर हुसैन बुशकोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज 2 दिसंबर 2023 को जब हम वीडियो बना रहे हैं तो एक अच्छी ख़बर ये है कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो कि फ़ेडरल यूनिवर्सिटी है और उसके 3 कॉलेजेस हैं, 2 मेडिकल के और एक डेंटिस्ट्री का स्कूल है। एक इस्लामाबाद में उसको FMDC फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज कहा जा रहा है और एक शेख खलीफा जैद मेडिकल कॉलेज लाहौर है। तो इनमें एडमिशन की लास्ट जो रजिस्ट्रेशन की या अप्लाई करने की डेट थी वो 30 नवंबर को थी। तो हम अपने 2-3 वीडियो में ये गुजारिश कर रहे थे कि क्योंकि सिंध में और KPK में रिज़ल्ट जो है वो अभी आया है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होगा, फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस डेट को कम से कम 15 दिसंबर तक बढ़ाया जाए या कम से कम 10 दिन बढ़ाया जाए। लेकिन एक बात ये है कि ये आवाज़ या तो सेंस प्रिवेल किया या ये आवाज़ पहुँची या किसी तरह से भी ये अब 8 दिसंबर तक ये डेट जो है वो बढ़ाई गई है। इसका मतलब है 6 दिन और भी बढ़े हुए हैं। और जिन्होंने पहले देख लिया है वो सिंध की मैंने पहले ही बताया कि 16 सीटें जो हैं वो FMDC में हैं और 16 सीटें जो हैं वो यहाँ पे हैं लाहौर में शेख जैद खलीफा मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो आप को गुजारिश है कि ये अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि सिंध में और KPK में दोनों में हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया है और आज हाई कोर्ट में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में केस भी दाखिल किया गया है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये और उसमें एक एप्लीकेशन स्टे के लिए या रिज़ल्ट को या एडमिशन को रोकने के लिए भी दी गई है। तो आप बराए मेहरबानी जो भी ये आवाज़ सुन रहे हैं सिंध के पेरेंट्स, चाहे वो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, यहाँ पे रूरल और अर्बन सीटें हैं, तो उसको आप ज़रूर ज़हन में रखें। और ये तकरीबन 30 के करीब या 30 से ज़्यादा मेडिकल की हैं और 6 जो हैं वो डेंटल की हैं और 6 ओपन मेरिट की हैं। तो ये तकरीबन 40 सीट्स हैं जिस पे सिंध के कोटा मौजूद है, अर्बन कोटा मौजूद है, रूरल कोटा मौजूद है, ओपन भी मौजूद है। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। और आज मेरे इस वीडियो बनाने का जो ख़ास मैसेज यही था KPK को और सिंध को और बलूचिस्तान वालों को भी कि वो अपने फेडरल मेडिकल कॉलेज की इस तारीख़ बढ़ाई हुई को ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अप्लाई करें। और वो अप्लाई करने के लिए आपको डोमिसाइल भी देना पड़ेगा, MD कैट की रिज़ल्ट भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप जो अगर फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उसके लिए भी सीट्स हैं, डिसेबल्ड्स के लिए भी सीट्स हैं और किसी हद तक आप इसमें जो कोटा सीट्स है, ओपन सीट्स है, इस पे दोनों कॉलेजेस में अलग-अलग आपको अप्लाई करने के लिए भी आप वेबसाइट पे और इश्तिहार जो हम इस वीडियो के एंड में दे देंगे। और एक हमारे स्टूडेंट अहमद स्टूड एडवाइज़र ने इस पे अच्छा इश्तिहार भी दिया है। इसके अलावा सिंध की MD कैट में कराची बार एसोसिएशन ने भी एक लेटर जो है वो लिखा है कि MD कैट पे वो डिससेटिस्फाई हैं और DHU ने जो रिज़ल्ट दी है या जो पेपर आउट हुआ है इसकी वजह से मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो ये भी एक नया फ्रंट जो है। और तीसरी तरफ जो हैं लोग हड़तालें या जुलूस या वो निकाल रहे हैं। जो उमरकोट में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला है, रानीपुर में निकला है और इस तरह से हो सकता है कि प्रेस क्लब कराची के सामने भी और डाउ यूनिवर्सिटी के सामने भी ये जो हैं बैनर्स लेके लोग सामने आए हैं। लेकिन क्योंकि फेडरल पे इसका असर नहीं होगा तो आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ की सीटें जो हैं इनको जाने ना दें। ख़ास तौर पे रूरल एरिया के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद को बहुत दूर समझते हैं
और लाहौर को भी बहुत दूर समझते हैं। आजकल ये दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, इसमें किसी किस्म के फासले जो हैं वो मायना नहीं रखते हैं। इसके अलावा जो है बलूचिस्तान में भी रेसिप्रोकल की 4 सीटें हैं और उस पर भी सिंध के जो लोग हैं वो अप्लाई करें। आज मैं लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल में एक नर्सिंग की इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें भी बताया जा रहा था कि ना सिर्फ डॉक्टरों की कमी है लेकिन और भी जो हेल्थ सेक्टर की जो फील्ड है जिसमें ख़ास तौर पे नर्सिंग के लिए कहा गया कि 40% जो केयर है वो डॉक्टर्स के थ्रू आता है और 60% जो केयर है वो नर्सिंग शोबे से आता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक पेशेंट के साथ उनका रब्ता रहता है और हॉस्पिटल में भी वो ज़्यादा जो केयर है उसकी निगरानी करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, डॉक्टर जो दवाइयाँ बताता है, जो सर्जरी के प्रोसीजर हैं उसकी तैयारी में उसका बहुत बड़ा रोल है। और आजकल तो कार्डियोलॉजी में नर्सिंग की, हैदराबाद की एक नर्सिंग का जब मैं इम्तिहान ले रहा था तो उसकी तनख्वाह जो डॉक्टर्स थे उनसे ज़्यादा थी। और ये नर्सिंग प्रोफेशन में आज कम से कम 4 जो लोग हैं पीएचडी थे, एक तो डबल पीएचडी वाली भी थी कि नर्सिंग शोबा इतना बढ़ गया है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि नर्सिंग के जो शोबे में एक और अल्टरनेट डिग्रियां आ गई हैं जिसमें बीएससी नर्सिंग है, एमएसएन है और उसके बाद ये पीएचडी है। और फॉरेन कंट्रीज़ में भी वो बता रहे थे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं, कॉन्फ्रेंस ने बताया कि वो नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए नर्सिंग के एक और उसमें एक कैडर आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस की कोई एक फील्ड नई आ रही है। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान में शिफ्ट आ रही है, ओल्ड एज लोग बढ़ रहे हैं और आइंदा जो है ये जिस तरह की फील्डें हैं मेडिसन, सर्जरी और दूसरी ये तब्दील हो के जीरियाटिक्स में चली जाएंगी। और इसी तरह से ये मेडिकल जो अभी आपको नज़र आ रहा है इसकी अट्रैक्शन या इसकी फील्ड में सब स्पेशलिटीज़ का बड़ा रोल हो जाएगा। अब आते हैं कि जो रूरल एरिया के बच्चे जो इसमें दाखिल नहीं हो सकें उनके लिए क्या रास्ते हैं। एक तो वो बाहर मुल्कों के लिए सार्क कंट्रीज़, चाइना, मिडल ईस्ट, इसमें हमारे यूट्यूब के जो कंसल्टेंट हैं उनके मैं पहले भी नाम बता चुका हूँ, किर्गिस्तान में, चाइना में, यूके में, उसके अलावा जो सार्क कंट्री बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, इसमें वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। वहाँ एमडी कैट का इतना रोल नहीं है, वहाँ की अपनी पॉलिसी है। ख़ास तौर पे बांग्लादेश में एडमिशन लेना और चाइना में लेना लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मिडिल ईस्ट में भी, यूएई में जो है जो लोग रहते हैं वो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ की पॉलिसीज़ को भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जो रूरल एरिया के लोग बिल्कुल ही जिनकी कम मार्कें हैं वो इंटर को रिपीट करें और एमडी कैट को दोबारा देने की कोशिश करें। उम्मीद है कि उसमें ये कॉपी और पेपर लीक की बातें नहीं होंगी। अब ये है कि जो मेरिट है वो तकरीबन 80 और 90 के दरमियान पाकिस्तान पूरे में रहेगा और यही सिंध में और यही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में रहेगा। तो आप वहाँ पे ज़रूर उस अप्लाई करें। उसके अप्लाई करने से आपके सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने का कोई रास्ता जो है वो नहीं रोका जाएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि जो भी ताज़ा तरीन मालूमात हो वो हम आपको बग़ैर किसी मिलावट के, बग़ैर किसी उसके आप तक पहुंचा सकें। मैं डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची क्योंकि ख़ुद भी MBBS मैंने किया है, फिर फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन हूँ और डावा यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है, इसरा में पढ़ाया है, लियाकत यूनिवर्सिटी में मैं डीन रहा हूँ और बहुत सारे जो एग्ज़ामिनेशन हैं
उसमें मैं शामिल रहा हूँ। तो हमारे जो ख़वातीन हैं वो मेडिकल में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं, तो हम उनको डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां हैं जो मेडिकल से मिलती हैं, जिसमें फार्मेसी है, जिसमें नर्सिंग की मैंने पहले ही बात की है, और डीपीटी है, और आजकल एक नई फील्ड है बैचलर ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक हेल्थ, BSPH वो कहा जाता है। वो कराची में भी हो रहा है, नवाबशाह में भी हो रहा है, और दूसरी जगहों पे भी ये काफ़ी कामयाब जा रहा है। तो आप मेडिकल की इस फील्ड में भी आ जा सकते हैं। वैक्सीन और वायरोलॉजी और एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी की जो लेबॉर्ट्री साइंसेज हैं या जो मेडिकल की टेक्नोलॉजी हैं, उसमें भी आप कोर्सेज करके मेडिकल की जो आपकी ख्वाहिश है उसको पूरा कर सकते हैं। ये सारे सफ़ेद कोट पहनने वाले होते हैं, और डॉक्टर भी उसी सारी फील्ड में एक उसका हिस्सा होता है, जिसको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है, और इसको हेल्थ वर्क फोर्स कहा जाता है। अकेला डॉक्टर या लेडी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकती है, उसको एक पूरा सेटअप चाहिए। खुदा हाफिज़।